नमस्कार। आज हम मुंगेर से आए कुछ खबरों पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हमारे पास मुंगेर समाचार सार से कुछ खास पॉइंट्स हैं। हाँ बिल्कुल, तो देखते हैं इन खबरों से क्या निकल कर आता है। मतलब मुंगेर में आजकल क्या कुछ चल रहा है। शिक्षा है, सुरक्षा है, मौसम भी है, कई चीजें हैं। सही। तो चलिए शिक्षा से ही शुरू करते हैं। एक खबर तो ये है कि मुंगेर यूनिवर्सिटी के लॉ कॉलेज में नया सेशन 2025-28 वाला वो शुरू हो गया है सेमेस्टर 1 के लिए। हम्म। लेकिन इससे भी ज्यादा मुझे लगता है जो ध्यान खींचने वाली बात है वो जमालपुर से है। वहां का जो रेलवे इंस्टीट्यूट है, इंडियन रेलवे मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, उसे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की बात हो रही है। हाँ हाँ, ये काफी महत्वपूर्ण बात है। देखिए, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का मतलब सिर्फ नाम बदलना नहीं है। इसका मतलब है कि उस इंस्टीट्यूट को मतलब राष्ट्रीय स्तर पर रेलवे इंजीनियरिंग के फील्ड में एक मॉडल की तरह डेवलप किया जाएगा। अच्छा, मतलब कैसे? मतलब खास फंड्स मिल सकते हैं, बेहतर सुविधाएं, शायद एकदम नए कोर्सेज भी शुरू हों। ये सिर्फ डिग्री देने वाली बात नहीं रह जाती। फिर ये सीधे सीधे स्किल डेवलपमेंट से जुड़ता है और शायद वहां के युवाओं के लिए रोजगार के मौके भी बेहतर हो सकते हैं। एक तरह से मुंगेर की जो औद्योगिक पहचान है उसको एक नई दिशा मिल सकती है इससे। समझ गई। तो ये तो भविष्य के लिहाज से एक अच्छी और बड़ी पहल लगती है। लेकिन खैर, विकास की बातों के साथ साथ कानून व्यवस्था पर भी नजर डालनी होती है। वहां क्या चल रहा है? सुना है पुलिस ने कोई गिरफ्तारी की है। हाँ, एक खबर है कि मुंगेर पुलिस ने हसनगंज मुसहरी के पास से 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। अच्छा। और उसमें से एक बताया जा रहा है कि वो पुलिस की टॉप 10 लिस्ट का अपराधी है। ये टॉप 10 लिस्ट मतलब पुलिस उन अपराधियों की बनाती है जो ज्यादा सक्रिय या खतरनाक समझे जाते हैं। ओह, तो ये तो बड़ी बात हुई। बिल्कुल। और उनके पास से अवैध पिस्तौल और कुछ कारतूस भी मिले हैं। कहा जा रहा है कि ये लोग जबरन वसूली और गोलीबारी जैसी घटनाओं में वांटेड थे। लेकिन क्या बस एक गिरफ्तारी से, मतलब क्या ये काफी है या ये सिर्फ एक अकेली घटना है? देखिए, अकेली घटना तो शायद ना हो, लेकिन इसके साथ एक और चीज पर ध्यान देना चाहिए। खबरों में ये भी है कि थानों में रोजाना समीक्षा बैठकें हो रही हैं। अच्छा। उनमें क्या होता है? उनमें वो रोजमर्रा के कामकाज का जायजा लेते हैं, जैसे विजिटर रजिस्टर ठीक से मेंटेन हो रहा है या नहीं, महिला हेल्प डेस्क कैसे काम कर रही है, कितने वारंट पेंडिंग है, गश्त ठीक से लग रही है या नहीं, ये सब। ये पेंडिंग वारंट्स वाली बात अहम लगती है। मतलब पुराने मामलों पर भी ध्यान है। हाँ बिल्कुल, ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं सिस्टम को ज्यादा एक्टिव और जवाबदेह बनाने की कोशिश तो हो रही है। अब इसका असर कितना होता है, कितना टिकता है, वो तो खैर वक्त बताएगा। सही कहा, कोशिशें तो दिख रही हैं। अच्छा, सुरक्षा की बात सिर्फ अपराध तक तो नहीं रहती ना। एक और खबर तारापुर से है। वहाँ एक घर में गैस सिलेंडर फट गया। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ। हाँ, आग लग गई, घर को भी नुकसान हुआ, पर गनीमत ये रही कि जो महिला घर में थी वो सुरक्षित बच निकले। ये घटनाएं हमें याद दिलाती हैं कि रोजमर्रा की जिंदगी में भी, मतलब घर के अंदर भी, सुरक्षा कितनी जरूरी है। सावधानी बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और इन सब के बीच मौसम का भी जिक्र है। 20 जुलाई को मुंगेर में काफी, मतलब भारी बारिश हुई। अच्छा। और हाँ, एक थोड़ी अलग सी सकारात्मक खबर भी है। मुंगेर पुलिस अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, फेसबुक, ट्विटर वगैरह पर जनता को धन्यवाद दे रही है। धन्यवाद किस लिए? उनके लगातार समर्थन के लिए और आगे भी सहयोग बनाए रखने के लिए अपील कर रही है। ये एक अच्छा कदम कहा जा सकता है। पुलिस और पब्लिक के बीच संवाद बनाने की कोशिश भरोसा बनाने के लिए जरूरी भी है। हालांकि मेरा मानना है कि जमीनी हकीकत और पुलिस का असल बर्ताव वो ज्यादा मायने रखता है। सिर्फ सोशल मीडिया से बात नहीं बनती पूरी तरह। हाँ, वो तो है। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो मुंगेर से ये जो खबरें आई हैं, इनसे एक मिली जुली सी तस्वीर बन रही है। एक तरफ शिक्षा में, स्किल डेवलपमेंट में आगे बढ़ने की उम्मीदें हैं, तो दूसरी तरफ अपराध और इस तरह के हादसों की चुनौतियां भी हैं। बिल्कुल। और पुलिस व्यवस्था को सुधारने की कोशिशें भी दिख रही हैं, साथ ही जनता से जुड़ने का प्रयास भी। यही तो होता है किसी भी शहर की कहानी में। संभावनाएं और संघर्ष दोनों साथ साथ चलते हैं। सही। और ये जो अलग अलग खबरें लग रही ना, शिक्षा, अपराध, पुलिस का काम, हादसे, ये असल में सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि क्या ये जो शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट के प्रयास हैं और जो कानून व्यवस्था को ठीक करने की कोशिशें हैं, क्या ये सब मिलकर मुंगेर को वाकई एक बेहतर, एक सुरक्षित भविष्य की तरफ ले जा पाएंगे? यही देखना आगे चलकर दिलचस्प होगा, है ना।